भगवान अपने भक्तों पर कैसे कृपा करते हैं। वो कृपा करते हैं या हमें भी कुछ करना पड़ता है, इन सब के बारे में सुनेंगे स्वामी रामकृष्ण परमहंस की अमृतवाणी से। वे कहते हैं, यह नहीं है कि भगवान हमें भोजन देते हैं इसलिए वे दयामय हैं। पिता अपनी संतान को भोजन तो देगा ही, वास्तव में वे इसलिए दयामय हैं कि वे हमें कुपथ पर जाने से बचाते हैं, मोह या प्रलोभन से हमारी रक्षा करते हैं। कोई पूछता है कि किस प्रकार के कर्म से हम ईश्वर को पा सकते हैं, तब रामकृष्ण कहते हैं, मनुष्य उन्हें अमुक कर्मों से पा सकता है, अमुक से नहीं। ऐसी बात नहीं है। उनकी प्राप्ति होना उन्हीं की कृपा पर निर्भर है, पर उनकी कृपा के लिए व्याकुल होकर कुछ कर्म करते रहना चाहिए। उनकी कृपा से सुयोग मिल जाता है, अनुकूलता हो जाती है। कभी ऐसा हो जाता है कि भाई ने संसार का कुल भार ले लिया, तुम निश्चिंत हो गए। स्त्री विद्या शक्ति धार्मिक निकली, उसकी ओर से कोई बाधा नहीं रही, या विवाह ही नहीं हुआ। इस तरह से संसार में फंसना ही नहीं पड़ा। इस प्रकार सुयोग के मिलने पर काम बन जाता है। दिया सलाई की एक लकड़ी के जलते ही हजारों साल का अंधकार भी उसी क्षण दूर हो जाता है। वैसे ही एक बार ईश्वर की कृपा दृष्टि के पड़ते ही जीव के जन्म जन्मांतर के पाप पुंज तत्काल दूर हो जाते हैं। कुछ मछलियों में बहुत अधिक कांटे होते हैं और कुछ में एक ही कांटा होता है, पर मछली खाने वाला खाते समय सभी कांटों को निकाल फेंकता है। इसी तरह कुछ लोगों में अत्यधिक पाप होते हैं तो कुछ में एक आध ही पाप होते हैं, परंतु ईश्वर की कृपा होने पर सभी के पाप दूर हो जाते हैं। मलय पवन के लगने से जिन पेड़ों में कुछ सार है वे सब चंदन बन जाते हैं, परंतु बांस केला इत्यादि सार रहित वृक्षों पर कुछ असर नहीं होता। इसी तरह भगवत कृपा पाकर जिनमें कुछ सार है वे तो तत्काल सद्भाव से परिपूर्ण हो जाते हैं, किंतु सारहीन विषयासक्त मनुष्य का सहज में कुछ नहीं होता। एक भक्त बहुत जप किया करता था। श्री रामकृष्ण ने उससे कहा, तुम एक ही जगह क्यों अड़े हो, आगे बढ़ो। इस पर भक्त ने कहा, यह तो उनकी कृपा के बिना नहीं हो सकता। तब श्री रामकृष्ण बोले, उनका कृपा रूपी पवन तो दिन रात बह ही रहा है। भवसागर पार करना हो तो अपनी नाव का पाल तान दो। भगवत कृपा का पवन सदा बह रहा है। आलसी लोग उसका सदुपयोग नहीं करते, परंतु जो उद्यमशील होते हैं वे अपनी नौका का पाल फहराकर आसानी से पार हो जाते हैं। एक साधक ने प्रश्न किया, क्या एकाएक कुछ नहीं होता? तो श्री रामकृष्ण ने कहा, साधारणतया किसी भी विषय में सिद्ध होना हो तो उसके लिए पहले काफी साधना करनी पड़ती है। कोई एक ही दिन में द्वारिक मित्र की तरह हाई कोर्ट का जज नहीं बन जाता। बहुत कड़ी मेहनत करने के बाद ही
द्वारिक मित्र की तरह जज बना जा सकता है, नहीं तो बिना वेतन के वकील ही बने रहना पड़ता है। वैसे यदा कदा ईश्वर की कृपा से एकाएक भी सिद्धि मिल जाती है, जैसे मूर्ख शिरोमणि होकर भी कालिदास देवी सरस्वती की कृपा से एकदम महाकवि बन गया। एक बार एक गृहस्थ भक्त ने पूछा कि महाराज, हमने सुना है कि आप ईश्वर दर्शन करते रहते हैं, हमें भी करा दीजिए, उनके दर्शन कैसे हों? तब श्री राम कृष्ण ने कहा, सब कुछ ईश्वर की इच्छा के ही अधीन है, परंतु कर्म चाहिए तब ईश्वर दर्शन होते हैं। केवल ईश्वर हैं ऐसा कहकर बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। तालाब में बहुत मछलियां हैं, परंतु मछलियां हैं कहकर केवल बैठे रहने से क्या कहीं मछलियां पकड़ी जा सकती हैं? बंसी डोर ले आओ, पानी में चारा डालो, धीरे धीरे गहरे पानी में से मछलियां निकलकर चारे के पास आएंगी, तब तो तुम उन्हें पकड़ सकोगे। यह भी खूब है, ईश्वर से मिला दो और आप चुपचाप बैठे रहेंगे। दही जमाकर उसे मथकर मक्खन निकालकर उनके मुंह तक पहुंचाया जाए, मछली पकड़कर हाथ में रख दी जाए। अच्छी भला है, ये क्या बात हुई? कुछ तो कर्म करो, कुछ तो जिज्ञासा रखो। बीच समुद्र में जहाज के मस्तूल पर बैठा हुआ पक्षी उकताकर नई जगह जाने के लिए एक एक करके पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी ओर उड़ जाता है, पर पानी के सिवाय उसे कहीं कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। थककर, निरुपाय होकर वह फिर मस्तूल पर ही आ बैठता है। इसी प्रकार साधक भी अनुभव सिद्ध हितैषी गुरु के द्वारा निर्देशित साधना विधि का नित्य पालन करते हुए उकता जाता है तथा हताश होकर, गुरु के प्रति विश्वास खोकर निजी प्रयत्न के द्वारा भगवत प्राप्ति करने के लिए मनमाने साधन मार्गों में भटकने लगता है, पर उसका सब परिश्रम विफल हो जाता है। अंत में उसे हार कर उसी गुरु की शरण में लौट आना पड़ता है। जब तक हवा न बहती हो तभी तक लोग गर्मी दूर करने के लिए पंखा झलते हैं। एक बार हवा बहने लगी कि पंखा नीचे रख देते हैं। साधना में भी जब तक ईश्वरीय सहायता न मिले तब तक साधक को स्वयं मेहनत करनी पड़ती है। ईश्वर की कृपा हो जाने पर फिर मेहनत नहीं करनी पड़ती। हवा बहने लगे तो पंखे की जरूरत नहीं रह जाती। ईश्वर की कृपा हो जाए तो साधन भजन की आवश्यकता नहीं रहती। जीवन पर भगवान, गुरु तथा भक्तजनों की दया होने के बावजूद यदि स्वयं के मन की दया न हो तो उसका विनाश ही होता है। अर्थात इन तीनों की कृपा के होते हुए भी यदि मनुष्य के मन में मुक्ति की इच्छा न हो, व्याकुलता न हो, तड़प न हो, तो सदुपदेश, साधु संग इत्यादि जो भी उपाय हैं सब विफल ही हो जाते हैं। कितनी भी चेष्टा करो, भगवान की कृपा के बिना कुछ नहीं होता। उनकी कृपा के बिना उनके दर्शन नहीं मिलते, परंतु उनकी कृपा भी सहज रूप से नहीं होती। उसके लिए अहंकार का संपूर्ण त्याग करना पड़ता है। मैं करता हूं इस बोध के रहते उनके दर्शन नहीं हो सकते।
भंडार घर में अगर कोई हो और उस समय घर के मालिक से अगर कोई कहे कि आप भंडार से अमुक चीज़ निकाल दीजिए, तो मालिक यही कहता है कि वहाँ तो एक आदमी है न, तो मेरे जाने की क्या ज़रूरत। जो खुद ही कर्ता बना बैठा है, उसके हृदय में भगवान आसानी से नहीं आते। उनकी कृपा से ही उनके दर्शन होते हैं। वे ज्ञान के सूर्य हैं। उनकी एक ही किरण से संसार में यह ज्ञान का प्रकाश फैला हुआ है। उसी की सहायता से हम एक दूसरे को पहचानते हैं और संसार में तरह तरह की विद्याएं सीखते हैं। यदि वे एक बार अपना प्रकाश अपने चेहरे पर डालें तो हमें उनके दर्शन हो सकते हैं। भगवान की कृपा ऐसे ही नहीं मिलती, उनके लिए व्याकुल होना पड़ता है। कृपण व्यक्ति जिस प्रकार सोने चांदी के लिए व्याकुल होता है भगवान के लिए, उसी प्रकार तुम व्याकुल हो जाओ। भगवान को पाने के लिए ऐसा व्याकुल होना चाहिए जैसे डूबता हुआ आदमी सांस लेने के लिए होता है। तब भगवान की कृपा तुम पर बरसेगी। भगवान को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की व्याकुलता चाहिए जानते हो? सिर में घाव हो जाने पर कुत्ता जिस प्रकार बेचैन होकर दौड़ता फिरता है, भगवान के लिए भी उसी प्रकार की छटपटाहट चाहिए। हे मन, श्यामा माँ को एक बार ठीक ठीक आंतरिकता के साथ पुकार। देखें तो सही वह आए बिना कैसे रह सकती है। ठीक ठीक हृदय से पुकारा जाए तो भगवान के दर्शन हुए बिना नहीं रहते। भगवान के प्रति किस प्रकार का आकर्षण चाहिए? सती का अपने पति की ओर, कृपण का धन की ओर तथा विषयी का विषय की ओर जो आकर्षण होता है, उन तीनों को एकत्र मिलाने पर जितना आकर्षण होता है, उतना यदि भगवान के प्रति हो तो उनका लाभ होता है। तब भगवान की कृपा बरसती है। ईसा एक दिन समुद्र के किनारे घूम रहे थे। एक भक्त ने आकर उनसे पूछा, प्रभु, ईश्वर को कैसे पाया जा सकता है? ईसा ने उसी समय उसे पानी में ले जाकर डुबोए रखा। थोड़ी देर बाद उसे हाथ पकड़कर उठाते हुए पूछा, अभी तुम्हारी हालत कैसी हो रही थी? भक्त ने उत्तर दिया, प्राण अब गए तब गए ऐसे हो रहा था, बेचैन हो गया था। तब ईसा ने कहा, जब भगवान के लिए तुम्हारे प्राण इसी तरह व्याकुल होंगे तभी तो उनके दर्शन होंगे। इसी जन्म में ईश्वर को प्राप्त करूंगा, 3 दिन में प्राप्त करूंगा, एक ही बार उनका नाम लेकर प्राप्त करूंगा। इस प्रकार की तीव्र भक्ति होनी चाहिए, तभी भगवत प्राप्ति होती है। हो रहा है, हो जाएगा, इस प्रकार मंद भक्ति ठीक नहीं है। इस जन्म में ना हो, अगले जन्म में भगवान को पाऊंगा, यह कैसी बात हुई? ऐसा ढीला ढाला सुस्त स्वभाव नहीं रखना चाहिए। उनकी कृपा से उन्हें इसी जन्म में प्राप्त करूंगा, इसी क्षण प्राप्त करूंगा। मन में इस तरह का भाव रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। इसके बिना नहीं होता। गांव में किसान लोग बैल खरीदने जाकर पहले बैल की पूंछ में हाथ लगाते हैं। कुछ बैल ऐसे होते हैं जो पूंछ में हाथ लगाने पर कोई विरोध नहीं करते, बल्कि अंग फैलाकर लौटने लग जाते हैं। ऐसा देखते ही किसान लोग समझ जाते हैं कि ये बैल
किसी काम का नहीं। और पूंछ में हाथ लगाते ही जो बैल तिल मिलाकर एकदम उछलने लगते हैं, तो उन्हें देखकर वे समझ जाते हैं कि ये खूब काम आएंगे। इन्हीं में से वे बैल पसंद करके खरीद कर ले जाते हैं। ढीला ढाला भाव अच्छा नहीं लगता। अपने में जोर लाकर विश्वास के साथ कहो, भगवान को जरूर पाऊंगा, अभी इसी क्षण पाऊंगा, तभी तो यह संभव हो पाएगा। माया पाश से, माया के बंधन से मुक्त होने के लिए हमें किस उपाय का अवलंबन करना चाहिए जानते हो? माया के बंधन से छुटकारा पाने के लिए जो व्याकुल होता है उसे स्वयं भगवान ही उपाय बता देते हैं। इसलिए व्याकुलता की आवश्यकता है। किसी भक्त ने श्री राम कृष्ण से पूछा, किस उपाय से ईश्वर के दर्शन होंगे, उनकी कृपा हम पर बरसेगी? तब श्री राम कृष्ण ने उत्तर दिया, क्या तुम उनके लिए व्याकुल होकर रो सकते हो? लोग, बाल बच्चे, औरत रुपए पैसे के लिए लोटा लोटा भर करके आंसू बहाते हैं, पर भगवान के लिए कौन रोता है? बच्चा जब तक चुसनी में भूला रहता है तब तक माँ रसोई या घर के अन्य कामकाज में लगी रहती है, पर जब बच्चे को चुसनी अच्छी नहीं लगती और उसे फेंक कर वह माँ के लिए चिल्लाकर रोने लगता है, तब माँ झट से चूल्हे पर से हंडी को उतार करके दौड़ती हुई आकर बच्चे को गोदी में उठा लेती है। ऐसी व्याकुलता, ऐसी हृदय भावना ईश्वर को पाने के लिए चाहिए। क्या तुम में है? अगर है तो तुम इसी क्षण ईश्वर को पालोगे, उनकी कृपा को महसूस करोगे।